दूजे के वास्ते। हाय दी, आपने सुनी आज की ब्रेकिंग न्यूज? अरे मुझे देखने लड़के वाले आए थे। ये लड़के वाले भी वेले होते हैं क्या? बस आ गए लड़की देखने। अरे भाई देखना ही है तो मूवीज देखने जाओ, प्लेस देखने जाओ, नहीं बैठा ना दी। आपको पता है मैं आज आपकी वजह से बच गई, आई स्वेयर, वरना मम्मी ने तो पूरा प्लान बना लिया था मुझे कानपुर भेजने का। पटना दी, आपकी शादी की बात सुन के ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अब आपके लिए भी रिश्ते ढूंढे जाएंगे, फिर एंगेजमेंट, शादी, बारात, एंड आई विल हैव अ जीजू। बट एक बात आप कान खोल के सुन लो, आपकी लहंगे से लेके आपकी ज्वेलरी तक सब मैं फाइनल करूंगी, ओके? अब एक सेकेंड ना। हाँ बोल प्रीता। हाँ यार देख ध्यान से, वहीं पर रखा है मैंने, तू कुछ करना पड़ेगा। हाँ इन लोगों ने सच में मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया तो मैं सिंगल बिल्कुल खुश हूँ, कोई जरूरत नहीं किसी लड़की को फंसाने की मेरी लाइफ में। श्रवण, वो टफर खड़ूस कहीं का। कब रियलाइज करोगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे चाहते हो? कब समझोगे तुम? बंदा वही जो हमेशा स्माइल करता है। पॉइंट नोटेड माय लॉर्ड। किससे बातें हो रही हैं अकेले अकेले? हाँ पुष्कर, हाउ रूड इज दैट? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आई हूँ और तुम ऐसे ही जा रहे हो। मुझे नहीं खाना वापस। एंड प्लीज मम्मा से बोल देना। मम्मी जी तो चंडीगढ़ गई। चंडीगढ़? कब गई? आज सुबह मम्मी जी ने मुझे फोन करके नीचे बुलाया और बोला कि फैंडी पुत्र मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ अपने मायके। लेकिन ऐसे कैसे जा सकती है वो चंडीगढ़? मुझे बिना बताए गई है ना। पुष्कर, मम्मी जी बहुत नाराज थी। पुत्र, तेरी मम्मा तेरे को बहुत प्यार करती है। कोई प्यार नहीं करती लाला जी, वरना ऐसे नहीं चली जाती। पापा जी चल ठीक है, कामनी का भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और हमको यहाँ पे थोड़ी आजादी मिल जाएगी है। पुष्कर लिसन, ये तो बात है ये। पापा जी। गुड मॉर्निंग नानू। गुड मॉर्निंग बेटा। नानू अब तो इसे रिटायर कर दो, कितना पुराना हो गया ये। मैं आज ही आपके लिए एक बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे इस नए जमाने की चीजें समझ ही नहीं आती। जमाना बदल रहा है नानू। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हाँ, जैसे पुराने ख्याल। मतलब एक छोटी बहन की शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि घर में ऑलरेडी एक कुंवारी बड़ी बहन है। नानू, आपने प्रीति की शादी के लिए मना क्यों किया? क्या फर्क पड़ता है अगर? बहुत फर्क पड़ता है। प्रीति की शादी तेरी शादी के बाद ही होगी। मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो कब करोगी? मेरी उम्र में आने पर। देख बेटा, समय के हिसाब से ही हर बात होती है। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है तो। नानू, लेकिन मुझे अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं जो पूरे। जो करना है करना, कर अपने सपने पूरे, लेकिन शादी का इस बातों से क्या लेना देना? मुझे पता है आप शादी पर इतना जोर क्यों डाल रहे हो। आपको यही लगता है ना कि बिन माँ बाप की बच्ची है, इसकी शादी नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे? देख बेटा, तू मेरी जिम्मेदारी है, लोगों की नहीं। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता रघुवर तिवारी ने ना कभी करी है ना करेगा। मुझे चिंता है तो तेरे भविष्य की। अब तू ज्यादा मत सोच। मैं तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुझे तेरे सपने पूरे करने में तेरी मदद करे, तुझे रोके नहीं। नानू आप तेरी नजर में कोई है क्या? बता।
तुझे कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं अभी जाकर उनके घर वालों से बात कर लेता हूँ। मैं और सुमन बचपन के दोस्त थे और आज भी हैं, और हमारे बीच में दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। दैट्स इट। तो ठीक है, मैं आज कल में ही कहीं ना कहीं तेरी बात चलाता हूँ। एक काम कर, तू अपने लिए चाय लेकर आ, हम दोनों बैठकर चाय पीते हैं। यार कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसे कैसे चली गई चंडीगढ़? ये मम्मियाँ तो होती ही ऐसी है। अब मेरी मम्मी को देख लो, 5 मिनट लेट हो जाओ तो 50 डायलॉग सुना देती है। अरे प्रीति, अच्छी लड़कियों के लक्षण नहीं है तुम्हारे, टाइम से आया जाया करो। कभी भी जब हम तुम्हारी उम्र में थे तब तो हम अपने कदम घर से बाहर निकालते भी नहीं थे अकेले। अब देखो हवा हवाई। अरे बस मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई वढ़ाई, और ऊपर से ये शादी के नए तंत्र शुरू। अरे पराई घर जाओगी, चूल्हा चौका संभालो, सिलाई बुनाई सीखो। अरे यार मम्मी हो, मम्मी की तरह रहो, सास बनने की क्या जरूरत है? तुम लोगों के तो मजे ही मजे हैं। मजे हैं, कद्दू मजे हैं हमारे। पता है कितनी टेंशन होती है हमें, कभी इस चीज का इशू, कभी इस चीज की टेंशन। शाम को जब घर पहुंचते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दिमाग ना फट जाए। लेकिन छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तेरी नजर में कोई है क्या? बता, तुझे कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं अभी जाकर उनके घर वालों से बात कर लेता हूँ। जो मेरी नजर में उसे मैं नजर नहीं आती। क्या करूं? एक तो ये नानू है जो मान ही नहीं रहे, परसों ये खड़ूस जब देखो मुझसे लड़ता रहता है। कैसे समझाऊं उसे? क्या करूं? पागल लड़की, बेकार में डांट दिया उससे। वो तो पापा से मेरा प्रेज ही कर रही थी ना। बहुत गलत किया, कितना बुरा लगा होगा उसे। आई शुड से सॉरी टू। श्रावण, हेलो, बोलो। ये फोन तुमने किया है? मैंने? मैं नहीं, क्योंकि हर बार की तरह मैं ही तुम्हें फोन करती हूँ, झगड़ा तुम करते हो और फोन मुझे करना पड़ता है। एनीवे, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे भी। पहले मैं। नहीं सुमो, पहले मैं। फोन मैंने किया इसलिए पहले मैं। मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुमो। मेरी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। मेरी शादी हो रही, उसका इनविटेशन देने के लिए फोन किया था तुमने। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे कैसे शादी कर सकती हो? जरा सा डांट के रहे, तुम शादी की बातें करने लगी। अभी भी तो डांट ही रहे हो। सुमो, मेरी बात सुनो। हमारा झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन ये सब शादी की बातें, ये पागलपंती है यार। और तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? सला सला सुमो, आज तो आई लव यू बोलेगा ही बोलेगा। और क्या करती? मैं बताता हूँ क्या, मुझसे मिलो अभी के अभी। नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं मिल सकती। क्या तू भी सुन, माना क्यों कर दिया उसे? मिल ही लेती। चलो, एटलीस्ट ये लाइन तक तो आया। कैसा लग रहा है? क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं। इट्स ओके यार, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन प्रीति, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना। क्यों? क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मुझे काफी अच्छा लगने लगा। पहले मेरी लाइफ में कोट और मम्मी की झिकझिक, बस। सो थैंक यू। और मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। अच्छा, हैव सम मैगी। नहीं, मेरे को पास्ता चाहिए। ओके देन, पास्ता फॉर यू, मैगी फॉर मी। और मुझे बहुत भूख लगी है।
सुनो, तुमसे बैठ के ये वेली भाव खाएगा। मैंने कहा ना मुझे काम पर जाना है। सर नाक पे रहता है मैडम, गाड़ी नहीं हटाऊंगा, देखता हूँ कैसे रहती है। सड़िया खड़ूस टाइप का, ये नहीं कि गाड़ी से उतर के मुझे रोके, पर नहीं। सुमो, कहीं तूने ज्यादा नखरे तो नहीं दिखा दिए? आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और हम बात भी कर लेंगे। सॉरी माय लव, तुझसे ना स्टार्ट होने की एक्टिंग करवानी पड़ी। डोंट माइंड, ओके? मेरी गाड़ी भी ना एक नंबर की धोखेबाज और बेवफा निकली। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे काम पर लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बात भी कर लेंगे। मौनी मामा बन के बैठा है और कुछ खड़ूस। सुमो, बोलो। कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। डायरेक्ट रिंग तो नहीं ले आया? ग्लव बॉक्स खोलो। समोसे? सिर्फ समोसे नहीं, तुम्हारे फेवरेट सेवरन हलवाई के समोसे। ज्यादा कितना खाते थे हम? याद है। ना दुखी हो के क्यों बोल रही हो यार? सुनो, कल के लेना। एक मिनट, हेलो। आओ ना। यहाँ क्यों लेके आए हो? मस्त जगह है ना। बोलो। देखो सुमो, अपने कल के बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी, बट नाराज होने का ये क्या तरीका हुआ कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए? अब आया ना लाइन पे। अरे मैं क्या करूँ, वो मैं तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो सुमो? और ये अचानक से तुम्हारी शादी की बात कहाँ से आ गई है? वो क्या हुआ ना कि मामी जी की दीदी की जेठानी की सास आई थी और एक मिनट, तुम्हारी मामी की सास की व्हाट? मामी जी की दीदी की जेठानी की सास आई थी। व्हाटएवर, फिर? हाँ, तो वो हमारे घर आई थी प्रीति का रिश्ता लेके। और फिर तुम वहां जाके खड़ी हो गई अंडरटेकर की तरह कि नहीं जी नहीं, प्रीति को नहीं, मुझे अपनी बहू बना, है ना? सर और सर बोलो। नहीं, मैं ऐसी क्यों बोलूंगी? तो यार, अगर वो प्रीति का रिश्ता लेके आए थे तो तुम्हारी शादी की बात कहाँ से टपक पड़ी? वो नानू की वजह से, क्योंकि नानू चाहती है कि प्रीति की शादी से पहले सुमन की शादी होनी चाहिए। और तुमने हाँ कह दी? मैं और क्या करती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यस यस यस। और तुम हाँ कहने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। Anyway, मैं ये सब बातें तुमसे क्यों करूं? मैं सीधा जाके नाना जी से बात करूं।
पहले मुझे तो बोल, स्टूपिड। अब क्या कहोगे नानू से? मैं उनसे कहूंगा कि नाना जी, सुमो की शादी तभी होगी जब मैं लड़के से मिलूं। क्या? और क्या सुमो, हम बचपन के दोस्त हैं। और बुरा मत मानना, बट तुम लड़की कम और आफत ज्यादा। इसलिए पहले मैं लड़के से मिलूंगा जिससे मैं ये जज कर सकूं कि वो इस आफत को झेल पाएगा भी या नहीं। इसलिए तुम्हारी शादी मेरे हिस्से के बाद होगी, एंड दैट्स फाइन। अरे सुमो, कहाँ जा रही हो? समोसे तो लेती जाओ। खुद ही खा लेना। चलो भैया। अरे दुकान बंद हो रही है आज। लाला जी, करेले मत भूलना। सुमो की शादी तभी होगी जब मैं लड़के से मिलूंगा। ओए क्या कर रही है? मैंने कितनी बार कहा है कि दाल में तड़का मैं लगाऊंगी। हट! क्या किया है ये? इसे क्या हो गया? ना हाय ना हेलो, गाली शाली भी नहीं थी। मूड तो कुछ नया ही लग रहा है। ओए सुमो, कुछ हुआ? तेरा मूड कुछ अच्छा चल पे ला, मैं लगा देती हूँ। हट! बोला ना मैं लगा रही हूँ। बेड़ा गर्क करके रखा है तुम लोगों ने दाल का। अब तूने तेरी सीक्रेट रेसिपी भी तो नहीं बताई हमें। सीक्रेट का मतलब सीक्रेट होता है। और वैसे भी किसी ने बहुत प्यार से सिखाई है मुझे, तभी तो पीसीडी की दाल इतनी फेमस है। मैं समझ गई, जरूर तेरी मम्मी ने सिखाया होगा ना तुझे ये। मेरी माँ ने नहीं, किसी और की नहीं। परफेक्ट। सूंघे से। ओए जल्दी से ये दाल डब्बों में पैक कर, हिला के, ठीक है? करेले लेके आ। ये तो रहे करेले। अबे नमक में भीगे हुए करेले कहाँ हैं? ओए लक्ष्मी, करेले ले आ, फ्रिज में पड़े हैं। जब वैसे सुमो, तू जो ये स्पेशल रेसिपी करती रहती है ना, मुझे तो नहीं लगता इस तड़के से किसी को भी कुछ फर्क पड़ता है। किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे तो पड़ता है। और अब जिसको भी इस तड़के से फर्क पड़ेगा ना, उसी से शादी कर लूंगी। वैसे भी और तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा। लड़के और तड़के में क्या कनेक्शन हो सकता है? दिल्ली की गर्मी में पूरी पगला गई। ओए लक्ष्मी! हाँ हाँ, और जिम शिम तो मेरे को भी ज्वाइन करना है यार। मैं भी थोड़ा अपना डाइट कंट्रोल करना चाहता हूँ। लूथरे, तू फोन रख, ये ना अब मेरा डाइटिंग का टाइम हो गया है। ओए तू नहीं समझेगा, जैसे एक्सरसाइज करने का टाइम होता है ना, वैसे ही डाइटिंग करने का टाइम होता है। चल रख अब, आजा पुत्र, आजा 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 आजा। ओए सुमन पुत्र, छेती छेती बता, क्या लेके आई है तू? आपके फेवरेट करेले। ओए होए 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 होए, ओए दिल को सुकून और रूह को करार आ गया। ले, करेला खाया भी नहीं, उससे पहले ही डकार आ गया। खोल पुत्र खोल, छेती छेती खोल। क्या बात है, वाह पुत्र। उस दिन तेरे को मैंने करेले लाने के लिए कहा, तू आज लेके भी आ गई। वाह पुत्र, कल तू चली जाएगी तो कौन खिलाएगा मुझे करेला? पर मैं कहाँ जा रही हूँ? राज्य पुत्र, मुझे सब पता है। श्रवण ने मुझे सब बता दिया। तू शादी कर रही है ना? श्रवण ने बताया आपको? हाँ, तो बड़ा खुश था। उसने मुझे कहा, लाला जी सुमन के ब्याह में ना आपको ही रौनक लगानी है। ठीक है, अगर इसको मेरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो ना से। अगर मैंने उसकी शादी ना करवाई तो मेरा नाम भी सुमो नहीं। लाला जी, एक्चुअली श्रवण मेरी शादी से खुश नहीं है। खुश होने की एक्टिंग कर रहा है वो। क्यों? कैसे अच्छा लगेगा उसको? मेरी शादी उससे पहले हो रही है ना। देखो, हाइट में भी बड़ा है मुझसे, एज में भी बड़ा है। बेचारा बुरा तो लगेगा ना।
किसको बुरा लगेगा भाई? भाई साहब आओ आओ। सुमन देखो कितने बढ़िया करेले लेकर आई है। अरे वाह। और भाई साहब हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, बिग मिस्टेक। हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि श्रवण पुत्र शादी करना चाहता है। क्या? श्रवण शादी करना चाहता है? किससे? भाई साहब आप भी कमाल करते हो, लड़की से करना चाहता है और किससे करना चाहता है। मेरा मतलब भाई साहब मेरे को ये नहीं पता कि उसके दिमाग में कोई कुड़ी शुड़ी है कि नहीं, पर मुझे ये पता है कि श्रवण शादी करना चाहता है ना। हाँ ये बात उसने खुद बोली तुझसे? अब अंकल वो अपने मुंह से अपनी शादी की बात कैसे कर सकता है? आप तो जानते हैं कि श्रवण कितना शर्मीला है। अजीब लड़का है। अरे कम से कम मुझसे तो बात करता हूँ। अरे भाई साहब उसने नहीं की तो ना सही, हम तो कर सकते हैं जाके। चलो अभी? हाँ पुत्र जी, नेक काम में देरी क्यों? आओ भाई साहब चले। चलो। ओए सुमन पुत्र तू भी तो चल। फोन एक सेकंड, आप मैं फोन। अच्छा आ जाइए। हाँ। आओ भाई साहब चलो। मैं क्या कहता हूँ, अबे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड तुम्हारा। अब देखते हैं क्या कहता है खड़ूस।